नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी के अंतर्गत जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, भारत के अंतर्गत रामसर स्थल। प्यारे बच्चों, जो भारत के अंतर्गत रामसर साइट है, वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, कौन से रामसर साइट को कब जोड़ा गया है, रामसर कन्वेंशन क्या है, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत मैंने टॉप 45 प्रश्न की चर्चा की है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उन प्रश्नों की व्याख्या भी की है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ है। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में हम कवर करने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में आप लोगों को आर्द्र भूमि के बारे में तमाम जानकारी मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो किस देश में है। तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि रामसर साइट का मतलब क्या है। तो रामसर साइट एक तरीके से ये एक आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए एक सम्मेलन हुआ था। किसके लिए? आर्द्र भूमि। ठीक, अब आर्द्र भूमि के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जो कि हुआ था बच्चों 1971 में। कब हुआ था? 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों का क्या करना था? संरक्षण करना था। तो आज वर्तमान में देश में लगभग देखा जाए तो 2500 से प्लस, पूरे विश्व में 2500 से प्लस आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिनका कहीं ना कहीं वहां की सरकार के द्वारा संरक्षण किया जाता है। तो सबसे अधिक रामसर साइट की यदि अपन बात करें तो यह है अमेरिका, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, चीन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे ज्यादा यदि रामसर साइट की संख्या है तो कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, वहीं रामसर की यदि अपन बात करें तो रामसर एक शहर है, जो कि कहां पर है? ईरान में है। कहां का शहर है ये? ईरान का शहर है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं आर्द्र भूमि को लेकर एक दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 की स्थिति में भारत की कुल कितने रामसर साइट्स है। यानी कि 2024 में लास्ट बार कहीं ना कहीं भारत, यानी कि भारत की जो रामसर साइट है उनको ऐड किया गया था। तो लास्ट में कितनी रामसर साइट को ऐड किया गया और कब किया गया, और अब वर्तमान में कितनी है। तो प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो 60 है, 85 है, 82 है, 95 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 85। तो अगस्त 2024, ध्यान रखना कब की बात हो रही है? अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 की स्थिति में भारत की कुल कितनी रामसर साइट है? 85 है। क्योंकि अगस्त 2024 की यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत कितनी रामसर साइट को जोड़ा गया था? 3 रामसर साइट को जोड़ा गया था। बाकी इससे पहले की यदि अपन बात करें, इससे पहले जो रामसर साइट की संख्या थी, ध्यान रखना अगस्त से पहले की, ये मैं बता रहा हूं अगस्त से पहले की, अगस्त से पहले। तो अगस्त से पहले रामसर साइट की जो संख्या थी, ध्यान रखना, वो थी 82 थी। बाकी अगस्त के बाद रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 85 हो चुकी है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में अगस्त 2024 तक पूरे विश्व में कुल कितनी रामसर साइट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वर्तमान में अगस्त 2024 तक पूरे देश में या पूरे विश्व में कुल कितनी रामसर साइट है बच्चों? तो 2517 है, 2650 है, 3500 है, 4250 है। तो प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो आज वर्तमान में पूरे देश में जो लगभग रामसर साइट की संख्या है वो कितनी है? 2517 है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वहीं यदि हम लोगों ने अभी बात की थी आप लोगों से कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा है यूनाइटेड किंगडम में। प्यारे बच्चों, कहां पर है? सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है। और यूनाइटेड किंगडम में लगभग यदि देखा जाए तो 175 रामसर साइट है। कितनी है? 175। और यूनाइटेड किंगडम के बाद यदि दूसरे नंबर पर देश आता है तो बच्चों ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। कौन सा देश आता है? मैक्सिको आता है। ठीक, तो जहां पर रामसर साइट की संख्या की यदि अपन बात करें तो मैक्सिको में रामसर साइट की जो संख्या है बच्चों, ध्यान रखना, 144 है। कितनी है? 144। बाकी विश्व में सबसे ज्यादा है तो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व वेटलैंड 2024 का थीम क्या है? यानी कि अभी जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था 2024 में, उसकी थीम क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, आर्द्र भूमि और जल,
आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। प्यारे बच्चों 2024 की जो थीम थी उस थीम में आप लोगों को ध्यान रखना है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसकी क्या थी, थीम थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रामसर सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था बच्चों ध्यान रखना 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। अब ये पहली बार ये हुआ था, कहां पर हुआ था ये? तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। अब ये ईरान के रामसर शहर में हुआ पहली बार। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत इसका हिस्सा कब बना? तो 1 मार्च 1970, 1 फरवरी 1982, 8 अगस्त 1985, 14 अक्टूबर 1965। तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत जो इसका हिस्सा बना है ध्यान रखना वो बना है 1 फरवरी 1982 को। कब बना है? 1 फरवरी 1982। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 8 मार्च, 10 जनवरी, 14 दिसंबर। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल चिल्का झील है, सुंदरवन वेटलैंड है, वेंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है बच्चों वो है आपका कौन सा? सुंदरवन वेटलैंड, यानी कि सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा, वैसे वेटलैंड है ये आर्द्र भूमि, लेकिन सुंदरवन के नाम से एक डेल्टा भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यदि कोई सा है तो वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि किन किन नदियों के मिलने से बना है? तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब दोनों नदी आपस में मिलती है, कौन कौन सी? एक तो गंगा नदी ध्यान रखना, और दूसरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, जब ये दोनों नदी मिलती है तो दोनों नदी के मिलने से बनती है ये पद्मा, और कहीं ना कहीं लास्ट में इसी नाम से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है बच्चों। कौन से डेल्टा का? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। यदि यही बात करें हम सुंदरवन डेल्टा की तो भारत के कौन से राज्य के पास स्थित है ये? तो भारत के पश्चिम बंगाल, कौन से राज्य के पास स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य के पास में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील केवलादेव नेशनल पार्क, अष्टमुडी झील, सुंदरवन वेटलैंड, लोनार झील। तो लोनार झील कहां पर पड़ती है? तो बच्चों ध्यान रखना लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ती है। सुंदरवन वेटलैंड अभी मैंने आप लोगों को बताया, यदि राज्य की पूछे तो वेस्ट बंगाल के पास पड़ती है। अष्टमुडी झील कहां पर पड़ती है? तो अष्टमुडी झील जो पड़ती है बच्चों ध्यान रखना है केरल में पड़ती है। चिल्का झील कहां पर पड़ती है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है? तो यह है राजस्थान में। तो भारत में पहली बार जो रामसर स्थल 1982 में स्थापित किया गया था या रामसर साइट में जोड़ा गया था तो वो है चिल्का झील, और चिल्का झील के साथ साथ कहीं ना कहीं केवलादेव नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया था। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। भारत में सबसे ज्यादा 18 रामसर स्थल किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। वर्तमान में तमिलनाडु के अंतर्गत कितनी रामसर साइट है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत 18 रामसर साइट है। वहीं दूसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो दूसरे नंबर पर यदि राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है बच्चों? 10 है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कितनी है? 10 है। बाकी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों आपके सामने। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, रेणुका वेटलैंड, भीतरकनिका मैंग्रोव, अन्नसूपा झील। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल यदि कोई सा है बच्चों तो वो है रेणुका वेटलैंड। कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। अब यदि पूछा जाए कि ये कहां पर है तो ध्यान रखना बच्चों ये रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। अभी सबसे छोटा है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबसे बड़ा भी बताया आपको कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
रामसर किस देश में स्थित है? तो रामसर एक शहर है जो कि चीन में है, इंडोनेशिया में है, ईरान में है, नेपाल में है। तो रामसर यदि हम बात करें तो रामसर जो स्थल है प्यारे बच्चों वो कौन से देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो विश्व का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। चलिए, तो यह है कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, लेस मिनक्वियर्स ग्रेट ब्रिटेन, अलेप्पो कोलेन कोपमान कोलेन स्वीडन, अगुआ डलसे मैक्सिको। तो प्यारे बच्चों विश्व का जो पहला रामसर स्थल है वो है कोबोर्ग पेनिनसुला। कौन सा है? कोबोर्ग पेनिनसुला है, जो कि कहां पर है ये? तो ध्यान रखना यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, जिसे कहीं ना कहीं पहली बार यदि देखा जाए तो उसे रामसर साइट के रूप में जो दर्जा मिला था या उसे जो पहचान मिली थी वो मिली थी 1974 में बच्चों। कब मिली थी? 1974 में मिली थी। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहां दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थल है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले ही, पहले राज्य कौन सा हो गया था? पहला राज्य जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट थी तो वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है बच्चों? तमिलनाडु। जहां पर कितनी रामसर साइट की संख्या है? तो भारत में अभी सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में, जहां पर उनकी संख्या है 18। बाकी दूसरे नंबर पर यदि कोई सा राज्य है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहां पर रामसर साइट की संख्या यदि देखा जाए तो कितनी है? 10 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कांजली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है ये कि कांजली वेटलैंड जो है वो किस राज्य में है? यह है पंजाब में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। तो आप लोगों को याद रखना है ये कि कांजली वेटलैंड जो है वो कहां पर है? तो कांजली वेटलैंड पूछा जाए तो ध्यान रखना पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है ये? पंजाब राज्य में है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अष्टमुडी वेटलैंड कहां पर है? तो अष्टमुडी वेटलैंड जो है भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के सामने है असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो पूछा किसके बारे में जा रहा है? अष्टमुडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अष्टमुडी वेटलैंड की यदि हम बात करें बच्चों तो अष्टमुडी वेटलैंड जो है वो कहां पर है? ये केरल में है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर है ये? केरल में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर हम कुछ वेटलैंड की यदि हम बात करें केरल में और कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अष्टमुडी के अलावा यदि देखा जाए तो वेम्बा नद। कौन सा है? वेम्बा नद। तो ये वेम्बा नद भी जो है वो कहां पर है? केरल में है। वहीं यदि देखा जाए तो अष्टमुडी आप लोगों को बता ही दिया है। वहीं एक है सस्थम कोट्टा झील। कौन सा? सस्थम कोट्टा। सस्थम कोट्टा। तो सस्थम कोट्टा जो वेटलैंड है ये भी कहीं ना कहीं यदि आप देखोगे कहां पर है? ये केरल में है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो राजस्थान राज्य में केवल 2 है, क्योंकि रीड के लिए हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य में केवल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र है? 2 आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो है सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील है। और एक हम कहीं ना कहीं बार बार चर्चा कर चुके हैं जो कि है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। ये दोनों कहीं ना कहीं कहां पर है? ये राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में कितने वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो 2024 में कितने रामसर साइट को दर्जा दिया गया है? तो 2024 में रामसर साइट को दर्जा दिया गया, ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 3, 2। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बताइए कि 2024 में कितने रामसर क्षेत्र को लिस्ट में शामिल किया गया है? चलिए तो 2024 में यदि बात करें बच्चों तो 2024 में अगस्त 2024 की बात हो रही है। ध्यान रखना कब की बात हो रही है? अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में रामसर सूची में शामिल किए गए वेटलैंड की यदि हम बात करें तो कितनी है इनकी संख्या? तो 3 है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कितनी है बच्चों? 3 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो भारत के राज्य की यदि अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर। वहीं यदि देखा जाए तो एक और राज्य क्या है? बिहार। तो बताइए बच्चों
कहां पर है ये? तो सालबुग वेटलैंड की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये भारत के किस राज्य में है ये? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में यदि देखा जाए तो कौन कौन से आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आर्द्रभूमि क्षेत्र की जो संख्या है बच्चों, ध्यान रखना, एक है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यदि कौन सी है तो वुलर झील है ये, ठीक। दूसरा है कहीं ना कहीं होकेरा। कौन सा है बच्चों? होकेरा। होकेरा, तो होकेरा भी कहीं पर कहां पर पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में। और कहीं ना कहीं सुरीसर और मानसर झील, कौन कौन सी है? सुरीसर और मानसर। सुरीसर और मानसर, ये आप लोगों को वो जानकारी बता रहा हूं जो अलग से दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। सुरीसर और मानसर, तो वुलर झील, होकेरा और कहीं ना कहीं सुरीसर और मानसर, सालबुग और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो हाईगम वेटलैंड। कौन सा है? एक और हाईगम। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको आर्द्रभूमि बताए हैं ये सब कहां पर है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तो यदि देखा जाए तो सुंदरवन क्षेत्र है, लेकिन दूसरा यदि सबसे बड़ा है तो वो कौन सा है? तो वेम्बानद कोल आर्द्रभूमि, कोलेरू झील, चिल्का झील, सुंदरवन आर्द्रभूमि। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा वेम्बानद। कौन सा होगा? वेम्बानद होगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता ही दिया है कि वेम्बानद आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो कहां पर है? केरल में है। और केरल में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो ये भी आप लोगों को बता दिया, 3 है। कौन कौन से? अष्टमुदी है, वेम्बानद है और सस्थमट्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? तो चीन में, मैक्सिको, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा की है कि सबसे ज्यादा यदि कहीं पे है तो वो कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में। बाकी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यदि कहीं पर है बच्चों तो वो याद रखना कहां पर है? मैक्सिको में है। मैंने इनकी संख्या भी आप लोगों को बता दी है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो पीछे एक बार रिपीट करके देखिए, मैंने इनकी संख्या भी बताई है। राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है कि भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो भारत में भारत में नहीं, राजस्थान में, ठीक है। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो राजस्थान में रामसर साइट की संख्या की यदि अपन बात करें बच्चों तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर रामसर साइट की संख्या कितनी है? केवल 2 है। कितनी है? 2 है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को इससे पहले बता भी दिया है कि 2 कौन कौन से हैं, तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं। तो एक तो है केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। और एक और कौन सी झील है बच्चों? सांभर झील है। ये आप लोगों को याद रखना है, सांभर झील, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है? तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर रामसर साइट की संख्या बच्चों 12 है। दूसरे नंबर पर 10 है, 14 है, 15 है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चों कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट की संख्या है वो कितनी है? 10 है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं उनके नाम बता दूं, आप लोगों को याद रखिएगा। जैसे ऊपरी गंगा, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहीं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, राम समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। प्यारे बच्चों ये मैंने सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं उनके नाम लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको लिख लेंगे। यदि मैं इनको लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने सभी के नाम बोल दिए हैं। कृपया करके सभी को लिख लीजिए। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, सुर सरोवर। कौन सा है ये? सुर सरोवर, जो कि याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन कब हुआ? तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971, 3 मार्च 1975, 4 अप्रैल 1980, 11 सितंबर 1985। प्यारे बच्चों रामसर सम्मेलन की यदि अपन बात करें तो रामसर सम्मेलन जो हुआ है वो कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को हुआ है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और भारत इसका सदस्य कब बना है? तो भारत आप इसका सदस्य बना है 1982 में। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भारत में रामसर साइट्स द्वारा कवर किया गया एरिया कितना है? तो भारत में जो रामसर साइट है, रामसर साइट की संख्या कितनी है बच्चों? वर्तमान में 85। कब के आंकड़े के मुताबिक है? ये अगस्त 2024। कब तक की बात मैंने की है? ये अगस्त 2024 तक की यदि अपन बात करें तो रामसर साइट की संख्या कितनी है बच्चों? कितनी है? 85। तो उनके द्वारा भारत का जो क्षेत्र कवर किया गया है वो कितना किया गया है? तो 1088.322 हेक्टेयर, 1052.120 हेक्टेयर, 1285.498 हेक्टेयर,
1332.739 हेक्टेयर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो कितना है? 1332.739 हेक्टेयर। वहीं भारत की यदि अपन बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जिसमें यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर कौन सा बच्चों? तो दूसरे नंबर पर याद रखना मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, रामसर में किस वर्ष में सबसे अधिक 19 रामसर साइट्स शामिल किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ष रहा है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट को शामिल किया गया? तो वर्ष 2000, वर्ष 2022, 2014, 2023। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट को जो शामिल किया गया है बच्चों, वो किया गया है, ध्यान रखना, वर्ष 2022 में। कब किया गया है? वर्ष 2022 में। वर्ष 2022 में लगभग कितनी रामसर साइट को? 19 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 जून 2024 में कितने स्थल को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह बात हो रही है 5 जून 2024 की। तो 5 जून 2024 में कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 2, 3, 5, 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2। यानी कि जून 2022 में जो शामिल किए गए उनकी संख्या कितनी है? 2 है। यह आप लोगों को याद रखना है। 15 अगस्त 2024 को कितने स्थल को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो 15 अगस्त 2024 को जो रामसर साइट घोषित किए गए हैं, ध्यान रखना, वो कितने किए गए हैं? 3 किए गए हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये अभी तक 27 क्वेश्चन है। इन्हीं के आगे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं ताकि इनसे भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो बच्चे। ठीक है, जैसे कि भारत की पहली रामसर स्थल कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर साइट आप लोगों को मैंने बताया है। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? उड़ीसा में है। और कहां पर है ये? उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक, वहीं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि चिल्का झील के साथ राजस्थान में स्थित केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को कब 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को साथ में रामसर साइट में शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 1981 में बच्चों। वर्तमान में पूरे विश्व में 2024 की स्थिति में कितने रामसर स्थल है? तो वर्ष 2024 में यदि देखा जाए तो रामसर स्थल की संख्या कितनी है बच्चों? 2517 है। प्रतिवर्ष कितनी तारीख को? तो प्रतिवर्ष बच्चों याद रखिएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कितनी फरवरी को? 2 फरवरी को। अगला है 32वां प्रश्न कि विश्व की पहली रामसर स्थल साइट कौन सी है? तो विश्व की पहली रामसर स्थल साइट जो कि कहां पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में है। उसका नाम क्या है? कॉबोर्ग पेनिनसुला है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। 33वां प्रश्न है, ताकि आप इनको लिख भी सकते हैं, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहां पर है? तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट यदि देखा जाए तो बच्चे कहां पर है? ये तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु राज्य में इनकी संख्या कितनी है बच्चों? तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य में इनकी संख्या कितनी है? 18 है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया कहां पर कितनी है? तो सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो मैं तमिलनाडु के कुछ 2-4 के आप लोगों को नाम बता देता हूं, याद रखिएगा। जैसे कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, करिकिल पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैग्रोव, कुनथकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी, उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य, कांजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, नंजाराइन पक्षी अभ्यारण्य और पॉइंट कैलीमीरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। प्यारे बच्चों, मैंने टोटल जितने 18 वेटलैंड है तमिलनाडु के अंतर्गत, उन सभी की संख्या आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूं कि इन सभी को आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि लिखता तो समय बहुत ज्यादा लग जाता। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो कि कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा। ठीक, सुंदरवन आर्द्र भूमि, जिसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 4230 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 4230। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका, जो कि कहां पर है? तो रेणुका आप लोगों को मैंने बताई थी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन नई जानकारी कि इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो इसका क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर है?
20 हेक्टेयर, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 36वां। अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो अगस्त 2024 की स्थिति में देखा जाए तो भारत के अंदर रामसर साइट की संख्या कितनी है बच्चों? 85 है। भारत के कुल 85 रामसर स्थल के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल सम्मिलित है? तो इसके अंदर 1358 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है? सम्मिलित है टोटल 85 रामसर साइट के अंतर्गत। 38वां प्रश्न है, रामसर साइट में 18 वेटलैंड के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर है, और वहीं दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है बच्चों? तो दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। केरल में कितने हैं बच्चों? तो याद रखना, केरल में आप लोगों को मैंने बताया है, केरल में कितने हैं? 3 हैं। वहीं यदि बात करें राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में कितने हैं? 2 है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा में कितने हैं? तो उड़ीसा में ध्यान रखना 6 है। यहां पे लिख देता हूं मैं, उड़ीसा में कितने हैं? 6 है, ये आप लोगों को याद रखना। पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं इनकी संख्या यदि देखेंगे बच्चों रामसर साइट की तो कितनी मिलेगी आपको? 6 मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? तो 5 मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं ये, ठीक। मध्य प्रदेश में कितने हैं बच्चों? तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना 5। मध्य प्रदेश में कितने हो गए हैं? तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 5 हो चुकी है। उन 5 में सबसे लास्ट का जो जोड़ा गया है वो तवाजाला से जोड़ा गया है, जो कि अगस्त 2024 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन से साल में कितनी रामसर साइट इसके अंदर जोड़ी गई है, जो कि प्यारे बच्चों यहां पर दे रखी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जैसे 1981 में कितनी रामसर साइट जोड़ी गई थी प्यारे बच्चों? तो 2 जोड़ी गई थी। वहीं यदि देखा जाए तो 1990 में कितनी? 4। 2002 में कितनी? 13। 2005 में कितनी? 6। 2012 में 1। 2019 में 11। 2020 में 5। 2021 में 14। 2022 में 19 और 2024 में कितनी? टोटल 10 साइट जोड़ी गई है। प्यारे बच्चों ये जब से हमारा भारत रामसर साइट में जुड़ा है तब से लेकर अभी तक पूरी जोड़ी गई रामसर साइट की संख्या, जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे लिखो, जैसे 1981 में 2 है, फिर उसके बाद 1990 में कितनी है? 4 है, फिर 2002 में कितनी? 13, फिर 2005 में कितनी है बच्चों? 6। वहीं 2012 की यदि अपन बात करें तो कितनी है? 1। 2019 में 11। 2020 में कितनी है? 5। 2021 में 14। 2022 में 19 और 2024 में कितनी? 10। यदि हम इन सभी को टोटल करें बच्चों तो टोटल करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए वो टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए? 85, ठीक। जैसे यहाँ पे 9 4 13, 5 18 और 1 19, 20, 6 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32, 32 और 2 33। अब 32 और 2 34, एक आध इसमें जोड़ने में मिसप्रिंट होगा, लेकिन बाकी सभी की संख्या आप यदि जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 35, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप पूरे को काउंट करके देखिए, हो सकता है संख्या एक आधी इधर उधर अपने जोड़ने में मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन बाकी टोटल संख्या आपको मिलेगी कितनी? 85 मिलेगी, ठीक है। चलिए बाकी लिखने में मुझे उम्मीद है यदि कुछ मिसप्रिंट हुई है तो एक बार आप मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने रामसर साइट है? तो विश्व में रामसर साइट की यदि अपन बात करें वर्तमान में विश्व के 172 देशों में बच्चों, कितने देशों में? 172 देशों में 2517 रामसर स्थल है, ठीक। जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो 2,57,289.352 हेक्टेयर भूभाग सम्मिलित है, ठीक है। यह आप लोगों को याद रखना है। अब तक भारत में कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं? तो वर्ष 1982 से 2024 तक भारत में कितने बच्चों? 85 रामसर साइट को शामिल किया जा चुका है। और 2024 में कितनी रामसर साइट जोड़ी गई है? तो 2024 में जोड़ी गई है 10 आर्द्र भूमि को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है? तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10 है। यह हम लोगों ने बात करी है पहले भी। अब यहां पर देखा जाए तो भारत में दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा है। कौन सा है बच्चों? ऊपरी गंगा है। और वहीं जो उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम रामसर साइट जिसको शामिल किया गया है तो वो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है बच्चों? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे नवीनतम है। किस देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? तो सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है आप लोगों को बता ही दिया है, यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि कितनी है? 175 है लगभग, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 को कितने वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो जुलाई 2024 की यदि अपन बात करें तो उससे पहले यहां पर देखा जाए तो 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो 31 जनवरी को कितने को किया गया था? 5 को,
ठीक, जिनमें 2 वेटलैंड तमिलनाडु में और 3 कहां पर थे बच्चे, कर्नाटक में। वहीं जून 2024 को भारत के पर्यावरण दिवस पर, 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उस अवसर पर यदि देखा जाए तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को नवीनतम रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, जो कि कहां पर है, ये बिहार में है। ठीक, और वहीं अगस्त 2024 की स्थिति में कितने रामसर साइट को जोड़ा गया था, तो 3 को जोड़ा गया था। ये इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने स्थल को रामसर स्थल का दर्जा दिया है, यानी कि सबसे अंतिम यदि आपसे पूछा है, और ये लास्ट का प्रश्न है आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 15 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, अब आप लोग यहाँ को पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है भारत के, तो उनके द्वारा रामसर साइट की घोषणा की जाती है। तो 2024 में अगस्त में 3 रामसर साइट को शामिल किया गया, कितने, 3, जो कि नवीनतम है। आप लोगों को बता दूं ये, तो एक तो तमिलनाडु के नंज रायण पक्षी अभ्यारण्य, कांझीवेलु पक्षी अभ्यारण्य, यानी दोनों कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। और मध्य प्रदेश का कौन सा, तवा जलाशय। और इसी के साथ देश में कुल कितनी रामसर साइट है बच्चों, 85। तो यानी कि 2024 में जो शामिल किए गए हैं लास्ट अगस्त में, तो तमिलनाडु में कितने हैं बच्चों, तमिलनाडु में 2 को शामिल किया गया है और एमपी के 1 वेटलैंड को शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्र की संख्या कितनी हो गई है, 85। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये रामसर साइट की क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्त मिलकर वीडियो को शेयर करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।